हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो ये वाली वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक करियर 360 में छपा एक आर्टिकल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिसमें उनके फाउंडर ने ही ये आर्टिकल लिखा है। एंड ही इज कंपेयरिंग बेसिकली यहाँ पे आईआईएम्स की जो फीस है वर्सेस आईआईएम्स की जो प्लेसमेंट है लास्ट 3-4 साल में उनका ट्रेंड कैसा रहा है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एवरेज में एक फ्रेश आईआईएम ग्रेजुएट अर्न्स लेस देन व्हाट दे डिड 2 years अगो व्हाइल पेइंग 22% मोर इन एमबीए फीस आफ्टर फैक्टरिंग इन इन्फ्लेशन। मतलब आप 3-4 साल पहले आईआईएम से ज्यादा कमाते थे एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी फीस भी कम हुआ करती थी एंड यहाँ पे उन्होंने इन्फ्लेशन को कंसिडर भी नहीं किया, राइट। तो कुछ डेटा पॉइंटर्स है जो उन्होंने इस आर्टिकल में शो किए हैं, आपको सीधा डेटा पॉइंटर्स दिखाता हूँ। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि आईआईएम की जो फीस है ऑन एवरेज लगभग अराउंड 12% से बढ़ी है। तो पूरा का पूरा आप ये डेटा यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं आपको समझाता हूँ पहले क्या है ये डेटा। तो बेसिकली इंडिया में अभी 17 आईआईएम्स है, तो उन्होंने लास्ट 3 साल के ट्रेंड को यहाँ पे प्लॉट किया है। और उन्होंने पहले यहाँ पे इनटेक रखा है कि आईआईएम्स में कितने स्टूडेंट्स इनटेक थे। 2022-23 में टोटल 17 आईआईएम्स में लगभग अराउंड 6129 स्टूडेंट्स थे एंड 2024-25 में 7065 स्टूडेंट्स थे। यानी कि इट वाज एन इंक्रीमेंट ऑफ 936 स्टूडेंट्स, यानी कि क्लोज टू 15% इंक्रीमेंट था फ्रॉम 2022 2023 टू 2024-25, राइट। अगर हम एडमिशन की बात करें तो एडमिशन हैज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 14%। ग्रेजुएट्स की अगर हम बात करें कितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल हु आर ग्रेजुएटिंग हैज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 880 नंबर्स अक्रॉस 17 आईआईएम्स, लगभग विद एन इंक्रीज ऑफ 14.5%। इसमें से कितने लोगों की प्लेसमेंट हुई? तो 2022-23 में लगभग अराउंड 6000 स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे एंड 24-25 में लगभग अराउंड 6800 स्टूडेंट्स प्लेस हुए, विच इज आल्सो एन इंक्रीमेंट ऑफ 14%। ऑल इज गुड अप टिल हियर। लेकिन यहाँ पे आप देखो जो मीडियन सैलरी लगभग अराउंड 2022-23 वाले फाइनेंशियल ईयर में थी, दैट वाज अराउंड 21.36 lakhs, and I'm talking about all 17 IIMs combined. This will include your new IIMs, baby IIMs and old IIMs as well, the Blackie colleges as well. तो ओवरऑल जो एवरेज पैकेज है वो डिक्लाइन हुआ है बाय -0.32%। हालांकि जो ट्यूशन फी रही है एवरेज, दैट हैज इंक्रीज सब्सटैंशियली फ्रॉम 17.9 lakhs इन 22-23 टू 20.04 lakhs इन 24-25, विच इज एन इंक्रीमेंट ऑफ क्लोज टू 2,40,000 रुपीज। तो प्लेसमेंट की जो फिगर्स थी दैट हैज गॉन डाउन इन द लास्ट 3 years बाय -0.32%। हाउएवर द ओवरऑल फीस हैज इंक्रीज बाय 12% एंड इसमें हमने जो 2-3 साल में जो इन्फ्लेशन हुआ होगा उसको फैक्टर इन नहीं किया है। सो ये सेम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि द एवरेज मीडियन सैलरी अक्रॉस 17 IIMs हैज फॉलन बाय 0.32% ओवर द 2 year period, even as the average tuition fee has surged by nearly 12%. Add the inflation of 9% over 2 years, and total cost burden on students has effectively increased by around 22%. So इसका कोई as such कोई मीनिंग नहीं है, बट एक डेटा निकल के आ रहा है कि किस तरीके से by doing the same amount of effort, by paying more amount of fees, the actual ROI that you are getting from these B schools are gradually diminishing from the last 2 to 3 years, right? So ये एक डेटा निकल के आ रहा है। तो अगर हम न्यू आईएम्स एंड बेबी आईएम्स का यहाँ पे कुछ डेटा को अगर हम प्लॉट करें, ओल्ड आईएम्स तो ऑब्वियसली वहाँ का आरओआई बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन जो ये जो पूरे के पूरे फैक्टर पूरे के पूरे मीडियन को जो पुल डाउन कर रहा है, दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ न्यू आईएम्स एंड बेबी आईएम्स। तो यहाँ पे न्यू आईएम्स एंड बेबी आईएम्स के डेटा को भी यहाँ पे प्लॉट किया गया है। तो आप देखिए, न्यू आईएम्स की अगर हम बात करें, न्यू आईएम्स एंड बेबी आईएम्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप आईएम अमृतसर को एग्जांपल देखिए। आईएम अमृतसर में लगभग अराउंड मीडियन सैलरी थी 2022 से इसमें 15.94 lakhs एंड 2024-25 में इनकी जो मीडियन सैलरी है वो 15.9 से 12.2 पे आ गई, विच इज अ डिप ऑफ 3.65 lakhs, विच इज अ 22.9% डिप। लेकिन जो इनकी फीस थी 2022-24 में वो थी 15.2 lakhs, लेकिन जो 24-26 वाले बैच की जो फीस है दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 19% टू 18 lakhs। सो आप देख सकते हो कितना सब्सटैंशियल है। सिमिलरली अगर आप आईएम रायपुर में देखें, तो जो डिफरेंस है सैलरी की वो ड्रॉप हुई है 8% से एंड फीस 25% से इंक्रीज हो गई है। उदयपुर में 7% से ड्रॉप हुई है एवरेज सैलरी एंड 11% से फीस इंक्रीज हो गई है। सिमिलरली वाइजैक में 6% एंड संबलपुर में 6% ड्रॉप हुई है एंड फीस हैज इंक्रीज बाय 18% यहाँ पे। आई एम संबलपुर में लगभग अराउंड 60% फीस इंक्रीज हो गई है, राइट। यू कैन अंडरस्टैंड। आई एम त्रिची में 3.2% डिप हुआ है एवरेज सैलरी एंड एवरेज फीस हैज इंक्रीज बाय 18.18%। तो ये जो डेटा है दिस इज वेरी मच एन इंडिकेटर कि किस तरीके से जो न्यू आईएम्स एंड बेबी आईएम्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को एक हैंडसम पैकेज के साथ प्लेस नहीं कर पा रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड एक और नेगेटिव चीज है कि ये 2-3 साल में हर साल लगभग अराउंड 10 to 15% फीस इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट दिस डेटा इज इंडिकेटिंग। और अगर ओल्ड एम्स की हम बात करें, BLACKI, तो यहाँ पे ट्रेंड हालांकि इज मच बेटर। जो एवरेज प्लेसमेंट है दैट हैज समहाउ इंक्रीज 34 to 35 lakhs के आसपास आप अभी भी एवरेज पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड जो फीस है वो भी बहुत ज्यादा सब्सटैंशियली इंक्रीज नहीं हुई है, तो इसलिए वहाँ पे आरओआई भी काफी ज्यादा सही बैठ रहा है। लेकिन न्यू आईएम्स एंड बेबी आईएम्स में ये वाला प्रॉब्लम साफ निकल के आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि बेबी आईएम्स एंड न्यू आईएम्स में अच्छी कंपनीज नहीं आती, डेफिनेटली कंपनीज आ रही है, बट कुछ स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हो पा रहे, राइट।
सो एक कंपनी जब टिपिकली कैंपस में आती है, दे कम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ पिकिंग गुड नंबर ऑफ पीपल, बट इफ द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, देन ऑब्वियसली दे डू अ लॉट ऑफ डैमेज टू देयर चांसेस ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन टॉप कंपनीज। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक है, एक पर्टिकुलर चीज है जो इंटरव्यूज में पूछी जाती है, चाहे आप एमबीए करने जा रहे हो, एमबीए में समर इंटर्नशिप्स के लिए बैठ रहे हो, समर प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहे हो, चाहे फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहे हो, अगर आप मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्ट, कंसल्टिंग वाले रोल्स के लिए बैठ रहे हो, इंटरव्यूज के लिए बैठ रहे हो, then guesstimates is one thing that is definitely asked from you in your interviews, right? गेस्टिमेट का अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो आपसे ऐसा रैंडम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में टोटल कितनी लीटर्स ऑफ पेंट यूज होता है। जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका एनालिटिकल एंड लॉजिकल अप्रोच देखा जाता है कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो और किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। अराइविंग एट द राइट आंसर इज नॉट द राइट एस्पेक्ट, बट योर अप्रोच दैट यू यूज टू बी एबल टू कम अप टू दैट आंसर, राइट, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। एंड इस पर्टिकुलर गेस्टिमेट्स कोर्स में मैं आपको यही सिखाऊंगा। तो जब मैं एमबीए कर रहा था एससीएमएचआरडी पुणे में, तो मेरे से भी समर्स एंड फाइनल प्लेसमेंट्स में कई सारी कंपनियों ने गेस्टिमेट्स के क्वेश्चन पूछे थे, राइट। तो मैंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में लगभग अराउंड 3.5 आवर्स ऑफ कंटेंट बनाया, जिसमें मैंने गेस्टिमेट्स के सारे फ्रेमवर्क्स डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। 7 टाइप्स ऑफ गेस्टिमेट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने बात किया है अबाउट मार्केट साइज केसेस, रेवेन्यू बेस्ड केसेस, काउंट बेस्ड केसेस, वॉल्यूम बेस्ड केसेस, टाइम बेस्ड केसेस, एरिया एंड बिहेवियरल बेस्ड केसेस। एंड यहाँ पे मैंने इजी, मीडियम एंड डिफिकल्टी, ईच लेवल ऑफ डिफिकल्टी के मैंने लगभग अराउंड 18 प्लस एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं यूजिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। एंड आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में एक इंडिया का चीट शीट भी मिलेगा, इंडिया एंड ग्लोबल लेवल का एक चीट शीट मिलेगा, जिसको आप रेफर कर सकते हो फॉर सॉल्विंग दीज गेस्टिमेट्स। तो ये वाला कोर्स जो मैंने प्राइस किया है, दैट इज वेरी वेरी नॉमिनल, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड दैट आप सब स्टूडेंट्स हैं एंड आपके पास बहुत ज्यादा कैश इस वक्त पे नहीं होगा। सो आई एम प्राइसिंग दिस कोर्स ओनली एट ₹499, एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये वाला कोर्स किसी एडटेक ऑर्गेनाइजेशन से लेंगे, देन इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू एटलीस्ट 3 to 4,000 रुपीज। एंड आई नो दैट आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ वैल्यू इन दिस कोर्स फॉर अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस एट ₹499 रुपीज। So if you are someone who wants to crack the best of the companies that are visiting your campus in your placements, then you must check out this course, and I am sure that you will not be disappointed in it. So to access this Guesstimates course, you can check the link in the description and the pinned comments below. अब हम आगे बात करते हैं टॉप आईएम्स के बारे में। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि टॉप आईएम्स इवन द बेस्ट कांट बीट इन्फ्लेशन, लेकिन इसका डेटा कुछ और कहता है। अब देखो यहाँ पे जो है आपका जो टॉप कॉलेजेस है, इंदौर, अहमदाबाद, नीटी, सिरमौर, रांची, कैलकाटा, यहाँ पे आप देख सकते हो जो सैलरी का जो इंक्रीज हुआ है, दैट हैज इंक्रीज एक्चुअली 9%, 6%, 6%, 12%, 8%, 3.9, 4% क्लोज टू, राइट। तो जो ओल्ड आईएम्स है वहां पे पैकेज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन न्यू आईएम्स आप देख रहे हो कि पैकेज डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो एक ट्रेंड है, जब एनवायरमेंट खराब होता है, जब मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट खराब होता है, जब नेगेटिविटी होती है इकोनॉमी में, तो जो रिक्रूटर्स है दे गो टू लेगेसी इंस्टीट्यूट्स टू रिक्रूट बेस्ट ऑफ द टैलेंट, क्योंकि वहां पे उनको बेस्ट टैलेंट मिलता है, राइट। लेकिन आप यहाँ पे फीस भी अगर आप देखो, सैलरी 9% इंक्रीज हो रही है, लेकिन फीस बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है। सैलरी इंक्रीज हुई है, फीस भी उसी रेशियो पे इंक्रीज हुई है। एक नीटी चलो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि नीटी एक आईएम बन चुका है, तो उन्होंने भी अपनी फीस काफी सब्सटैंशियली इंक्रीज की है। 7 लाख थी 2024 में एंड अभी 20 लाख के आसपास हो गई, तो नीटी को एक एक्सेप्शन अगर हम ले, अगर हम आईएम, रांची एंड सिरमौर को भी देखें, तो यहाँ पे सैलरीज जो है वो काफी हद तक इंक्रीज हुई है, एंड फीस भी चलो थोड़ी इंक्रीज हुई है, बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल डिफरेंस नहीं है। एंड आईएम कैलकाटा में भी फीस 8% इंक्रीज हुई है एंड सैलरी भी कुछ हद तक इंक्रीज हुई है, राइट। बट द मोर प्रॉब्लमैटिक थिंग इज न्यू आईएम्स एंड बेबी आईएम्स, जो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर एक टिपिकल स्टूडेंट के आरओआई को हम कंसीडर करें, तो एक अगर आप एजुकेशन लोन का लोन पे बैक पीरियड अगर आप देखो, अगर आपकी जो टोटल फीस है वो अगर 25 से 30 लाख आ रही है आपके आईएम्स पे, राइट, एंड सो कॉल्ड बेबी एंड न्यू आईएम्स पे, तो स्टूडेंट्स आर टेकिंग ऑन मैसिव एजुकेशन लोन्स। और अगर आप यहाँ पे एक टिपिकल एजुकेशन लोन के बारे में हम बात करें, तो जो लोन अमाउंट एक स्टूडेंट ले रहा है टिपिकली, वो ले रहा है लगभग अराउंड 30 लाख रुपीज का, जहाँ पे आपका बुक्स का, लैपटॉप का, सेमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम का, ये सब चीजों को अगर हम इंक्लूड करें, तो लगभग अराउंड 30 लाख रुपए का लोन ले रहा है स्टूडेंट, राइट। एंड अगर आपकी यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 10 से 14 लाख रुपए लग रही है, और जो फिगर्स यहाँ पे दिए हुए हैं दैट इज सीटीसी ऑन द बेसिस ऑफ जो उनके प्लेसमेंट रिपोर्ट्स में है, लेकिन जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। अगर आपका 10 से 14 लाख का सैलरी है, तो आपका मंथली टेक होम लगभग अराउंड 75 to 80,000 रुपीज है। तो अगर आप एक 30 लाख रुपए का लोन रीपे कर रहे हो, तो आपका मंथली ईएमआई आता है लगभग अराउंड 25 से 30 हजार रुपए का, अगर आप 9 to 10% का इंटरेस्ट कंसिडर कर रहे हो यहाँ पे, राइट। तो अगर आपको 30 लाख का लोन पे करना है 25 से 30 हजार की ईएमआई के साथ, देन दैट कैन टेक यू समवेयर अराउंड 12 to 15 इयर्स जस्ट टू रीपे योर एजुकेशन लोन। यहाँ पे ऑब्वियसली मैं ये नहीं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी एंड आप अपने लोन को जल्दी से प्रीपे भी कर सकते हो। बट अगर आप एक प्राइम बेसिक रेट के एग्जाम्पल को देखो, तो 30 लाख का लोन रिपे करने में 25 से 30 हजार ईएमआई में भी आपको 12 से 15 साल लगेगा, एंड दिस इज नॉट अ वेरी ग्रेट साइन। And this implies that the graduate will spend their late 20s and most of their 30s not investing but simply paying
of the student loan taken for the very degree that was supposed to fast track financial freedom. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप एमबीए करने जा रहे हो, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंसिडर द आरओआई ऑफ द इंस्टीट्यूट दैट विच यू आर ज्वाइनिंग। एंड अगर आप किसी टीयर 1 टीयर 2 बी स्कूल, चलो न्यू आईएम एंड बेबी आईएम भी अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, देन द परफॉर्मेंस योर परफॉर्मेंस इन द बी स्कूल इज आल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्योंकि हर बच्चे को कम पैकेज नहीं लगता है। जो टॉप 25 टॉप 30% स्टूडेंट्स है, दे आर एबल टू गेट द करेक्ट आरओआई। तो आपको इसलिए अपना प्रिपरेशन इस तरीके से रखना है कि आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस टॉप परसेंटाइल स्टूडेंट्स में हो जिसका अच्छा पैकेज लगे आपके कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बाद, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड, एंड इसलिए आपका प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। So yes, if you understood the reality in this video that I wanted to showcase through this article written by Mr. Maheshwar Pari, the founder of Career 360, do incorporate this fact deep into your mind कि आपको आपके preparation को किस तरीके से रखना है। And even if you are going into the best B schools of India, you cannot just afford to relax purely on the basis of the brand name of the institute. Your effort and hard work there inside the institute will also decide what the outcome you are getting after the B school. So yes, with this I'll wrap this video up. Do check out my guesstimate course if you are someone who is looking to crack interviews in B school. So I'll wrap up this video for now and I'll see you in the next one.